Hello बच्चों, let's read out the question first. The rate of flow of the liquid through the tube of length L and radius R connected across a pressure head H by BV, यानी कि velocity V given है और height जो है तो वो H है. If two tubes of same length but radius R and R by 2 are connected in series across the same pressure head, that is H, find the ratio of flow of the liquid through the combination. If both tubes are connected in parallel to the same pressure head, then find the rate flow of the liquid through the combination. So यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है. सो हमें गिवन क्या है, हमें फाइंड क्या करना है, रेट फ्लो ऑफ द ट्यूब जब वो सीरीज में कनेक्ट होंगे, और रेट फ्लो ऑफ द ट्यूब का रेशियो फाइंड करना है जब वो पैरेलली कनेक्ट होंगे. और जो ट्यूब्स है वो एक्चुअल में यहाँ पर दो है. सो मैं मान लेता हूँ कि एक ट्यूब ए है, सो दूसरी ट्यूब क्या हो जाएंगी, बी. ठीक है. सो चलिए हम इसके लिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर ऑफ दैट let's see the key concept which we are going to use here for this question. So basically यहाँ पर हम प्रेशर इक्वेशन का यूज करने वाले हैं, that is P is equals to H rho into G होता है. साथ साथ रेट फ्लो ऑफ द लिक्विड, उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, V equals to pi rho R raised to 4 divided by 8 eta L. ठीक है, जहां पर रो डेंसिटी, आर उसका रेडियस हो गया, पाई कांस्टेंट, ईटा विस्कोसिटी, एल उसकी लेंथ हो गई. ठीक है ना. यहाँ पर हम क्या मानते हैं, देखिए यहाँ पर जो बोल रहा है कि कनेक्टेड अक्रॉस द प्रेशर हेड एच, यानी कि जो प्रेशर है वो एच है. सो उसके लिए सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि लेट प्रेशर H dash be at common point of tubes, common points of tubes. ट्यूब्स को हमने क्या माना है, ए बी. सो इसको भी मान लेंगे ऑफ कॉमन पॉइंट्स ऑफ ट्यूब्स बी एंड सी. एक्चुअली बी एंड सी मानेंगे. सो इसको हम रफ कर देते हैं, इसको हम मानते हैं बी एंड सी. ठीक है. सो जो न्यू फ्लो रेट होगा उसको मान लेंगे v डैश, एंड दिस विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू द पाई मल्टीप्लाई बाय. ना यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, h माइनस h डैश हो जाएगा, टाइम्स ऑफ रो g r रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 8 ईटा l. फ्लो रेट जो है ये इक्वल होगा किसके, प्रेशर डिफरेंस इन बी के. ठीक है, ये प्रेशर डिफरेंस है सी में. सो ये प्रेशर डिफरेंस इक्वल होगा किसके, प्रेशर डिफरेंस इन बी के. सो वो सिंपली क्या आ जाएगा, पाई इंटू एच डैश रो जी. और सी के लिए रेडियस कितना गिवन है, देखिए आर बाय 2. सो ये हो जाएगा आर बाय 2 रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 8 ईटा एल. ना देखिए सभी तो कांस्टेंट है, सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे सो हमें मिल जाएगा h माइनस एच डैश इज इक्वल्स टू एच डैश बाय 16. सो यहाँ से मुझे h डैश की वैल्यू किसके इक्वल मिल जाएगी, 16 बाय 17 टाइम्स ऑफ h के. सो देखिए एक रेशियो तो आ गया जब उन्हें सीरीज में जोड़ा गया था. ओके, सो यहाँ से हम बोल देते हैं व्हेन ट्यूब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. सो उस टाइम पर रेशियो कितना निकल के आ गया, h डैश बाय h इज इक्वल टू 16 बाय 17 के इक्वल. सो बेसिकली ये क्या आया है, उन प्रेशर का रेशियो आया है. हमें क्या फाइंड करना था जब वो सीरीज में कनेक्टेड होंगे. सो वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू द कॉम्बिनेशन. ठीक है. सो वो कैसे फाइंड होगा, simply it will become v dash is equals to
v डैश इक्वल हो जाएगा पाई टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट एच डैश एच माइनस एच डैश कितना आया है 16h डिवाइडेड बाय 17 के मल्टीप्लाई बाय रो जी आर एस टू 4 डिवाइडेड बाय 8 eta l. सो दिस इज इक्वल्स टू, जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो जो v डैश है यानी कि सी पाइप के लिए फ्लो रेट वो कितना आ जाएगा सिंपली पाई एच रो जी आर एस टू 4 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 17 eta l के इक्वल। ठीक है, सो यहाँ से सिंपली जब हम v एंड v डैश को डिवाइड करेंगे सो सभी के सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बच क्या जाएगा 1/17। सो फाइनली हमें रेशियो क्या मिल गया, दोनों के फ्लो रेट का दोनों पाइप के फ्लो रेट का रेशियो v डैश बाय v इज इक्वल्स टू 1/17। बट दिस इज व्हाट इन द केस ऑफ सीरीज, बट जब हम उन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे सो लेट्स से when the pipes are connected in parallel, so उस टाइम पर फ्लो रेट क्या हो जाएगा, b के लिए v, c के लिए v डैश, so ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू b के लिए पाई रो r एस टू 4 डिवाइडेड बाय 8 eta l प्लस c के लिए पाई रो रेडियस कितना है r/2 डिवाइडेड बाय 8 eta l। सो जब आप सॉल्व करते हैं सो ये आ जाएगा 17/16 टाइम्स ऑफ पाई इंटू रो r रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 8 eta l। ना सी ये तो v के इक्वल है, सो हो जाएगा 17/16 इज इक्वल्स टू v प्लस v डैश इंटू v। यहाँ से यदि मैं v को उस जानिब ले जाऊं सो v डैश इज इक्वल्स टू 17/16 v माइनस ऑफ v। सो 17 में से 16 चला गया, कितना बच जाएगा 1/16 टाइम्स ऑफ v बच जाएगा। सो यहाँ से फाइनली पैरेलल केस के लिए v डैश बाय v का रेशियो कितना निकल के आ जाएगा 1/16 के लिए। ठीक है, सो ये हो जाएंगे हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स जो कि हमसे पूछा गया था थ्रू आउट द क्वेश्चन, which we have found by using the conceptual formula of flow rate, that is pi rho r raised to 4 divided by 8 eta l. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.